नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से भी बड़ी महामारी अब ब्लैक फंगस बन गया है। पूरे देश की बात करें तो 9,000 के आसपास केसेज मिल चुके हैं। 10 राज्यों में इसे महामारी घोषित किया जा चुका है और राज्य प्रोसेस में है इसको महामारी घोषित करने के। महामारी घोषित होने के बाद राज्यों से केंद्र सरकार को रिपोर्ट आने लगती है। सभी हॉस्पिटल रिपोर्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये बीमारी कहाँ पे कितनी है, कौन कौन सा रूप ले रही है। कल जानकारी मिली थी कि गुजरात के सूरत में 23 साल के नौजवान में ये ब्लैक फंगस सीधे दिमाग में पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और अहमदाबाद में एक 14 साल के बच्चे में ब्लैक फंगस पाया गया था। दोनों इकलौते और पहले केस थे। आज दिल्ली से खबर आ रही है कि सर गंगाराम अस्पताल में 2 व्यक्तियों में छोटी आंत में ब्लैक फंगस पहुंच गया। उन्हें बचा तो लिया गया है क्योंकि समय रहते पता चल गया है, लेकिन यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 197 ब्लैक फंगस के केस आए हैं और ये जो दोनों केस मिले हैं सर गंगाराम अस्पताल में, ये दुर्लभ केस माने जा रहे हैं। सुनिए एक रिपोर्ट। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में छोटी आंत में ब्लैक फंगस के जो 2 केस मिले हैं उनमें 56 साल के कुमार हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया था। वहीं पेट में दर्द होने पे बामुश्किल अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर पाए। कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी के साथ कोरोना पॉजिटिव हुए। शुरू में हल्के कोविड लक्षण थे, लिहाजा पेट के दर्द को गैस्ट्राइटिस या स्ट्रेस से संबंधित माना गया और एसिडिटी के लिए दवा ली। लेकिन जब दर्द बढ़ा तो वो अस्पताल आए। सर गंगाराम में सीटी स्कैन से पता चला कि उनकी छोटी आंत में जेजुनम छेद हो गया था। कोरोना संक्रमण के कारण उन्हें अब वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत थी। गंगाराम अस्पताल सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और लीवर प्रत्यारोपण विभाग में डॉक्टर उषा धीर के मुताबिक उन्हें रोगी में जेजुनम यानी छोटी आंत के पहले भाग में फंगल का संदेह हुआ। कुमार का तुरंत एंटी फंगल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। उन्हें बायोप्सी के लिए आंत का हिस्सा भेज दिया गया, उससे पुष्टि हुई, फिर इलाज हो गया, वो बच गए। इसी बीच 68 साल के एजाज भी कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए थे, लेकिन उनके भी पेट के निचले हिस्से में दर्द था। उन्हें संक्रमण के अलावा डायबिटीज़ था। इलाज के दौरान स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ था। इनका भी सीटी स्कैन हुआ और सीटी स्कैन में पहले वाले की तरह ही छोटी आंत में छेद का पता चला। इनकी भी बायोप्सी के लिए आंत का हिस्सा टेस्ट के लिए भेजा गया। बायोप्सी में दोनों रोगियों में छोटी आंत के म्यूकोमाइकोसिस की पुष्टि हुई। ये दोनों मरीजों को कोरोना था और उन डायबिटीज़ थी, लिहाजा उनमें से सिर्फ एक 68 साल के एजाज को स्टेरॉइड दिया गया था, एक को नहीं दिया गया था। इसके बावजूद म्यूकोमाइकोसिस हुआ। और डॉक्टर धीर बताते हैं कि ये दोनों मरीज हमारे पास कोविड-19 के लक्षण के साथ आए थे। दोनों पॉजिटिव थे, दोनों को डायबिटीज़ थी। इनमें से एक के मरीज का घर पे इलाज हुआ, एक का अस्पताल में इलाज हुआ, एक को स्टेरॉइड दिया गया, एक को नहीं दिया गया। इसके बावजूद इस तरीके के केस आए। निश्चित रूप से ये दुर्लभ केस है। रिपोर्ट के बाद इन दोनों मरीजों का ऑपरेशन डॉक्टर उषा धीर ने किया। उन्होंने बताया कि इन रोगियों के सामान्य अंतःक्रियात्मक निष्कर्ष थे, जहां छोटी आंत जेजुनम के पहले भाग में डाइवर्टिकुला कहा जाता था और ये डाइवर्टिकुला आसपास के अल्सरेशन के साथ छिद्रित हो गए थे। तो दोनों मरीजों के रोग पे नियंत्रण पा लिया गया और इस तरीके से अब ठीक हैं, लेकिन ये दुर्लभ केस हैं। तो जैसा कि आपने सुना, एक को स्टेरॉइड दिया गया था और एक को नहीं दिया गया था। दोनों डायबिटिक थे। एक का घर पे इलाज हो रहा था, एक का अस्पताल में हो रहा था, क्योंकि एक में माइल्ड सिस्टम थे। जब उन्हें पेट में दर्द हुआ, पहले उन्होंने घरेलू इलाज किया, इसके बाद जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अस्पताल आए और जब अस्पताल ने टेस्ट किए तब जाके पता चला कि ये तो ब्लैक फंगस है। फिर इलाज किया गया, दोनों रिकवर कर गए, लेकिन छोटी आंत तक ब्लैक फंगस का पहुंचना एक दुर्लभ केस माना जा रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। आँख, साइनस, दिमाग, छोटी आंत, बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत तो ये ब्लैक फंगस कहाँ कहाँ प्रभावित करेगा। इसके लिए जो दवाई है, अभी तक 5 कंपनी बना रही थी इंजेक्शन, अब 5 और कंपनियों को बनाने के लिए दिया गया है। उसकी शॉर्टेज है, सरकार निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वास्तव में हकीकत तो ये है कि अभी डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोरोना कर क्या रहा है। कोरोना तेरे कितने रूप, और अब जो है ये जो ब्लैक या वाइट फंगस है, इसने तो हाहाकार मचा दिया है। इस पर हमारी नज़र है। जैसे जैसे कोई केस मिलेगा ऐसे वैसे वैसे हम आपको सावधान करते रहेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।